केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 22 एथिलीनिक धातु संकुल यौगिकों के 5 प्रमुख गुण लिखिए। उत्तर धातु संकुलों का रासायनिक स्थायित्व अलग अलग होता है। एक संकुल परिवर्तनशील होते हैं। ओलिफिन्स लिगैंड जैसे फास्फिन द्वारा आसानी से स्थापित हो जाते हैं। संकुल ओलिफिन्स में नाभिक स्नेही आक्रमण सामान्य संकुल की अपेक्षा तीव्रता से होता है। जैसे पाई साइक्लोपेंटाडाइन संकुल एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है। स्वतंत्र कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बंध का अपचयन निम्न प्रकार से होता है। दो अपवाद अभिक्रिया C2H4PtCl2 होल ब्रैकेट 2 संकुल हाइड्रोजन द्वारा कमरे के ताप पर अपचयित हो जाता है। 3 और 4 जब ओलिफिन धातु संकुल की क्रिया तृतीयक फास्फिन आदि लिगैंड से कराते हैं तो ओलिफिन्स का विस्थापन हो जाता है। परंतु जिन संकुलों में सेतु हैलोजन परमाणु पाए जाते हैं जैसे C8H12RHCl स्क्वायर ब्रैकेट 2 उनकी दाता लिगैंड से क्रिया कराने पर उनमें सेतु विघटन होता है, न कि ओलिफिन का विस्थापन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 5 ओलिफिन धातु संकुलों में न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण अधिक आसानी से होता है। उदाहरण के लिए एथिलीन संकुल का ऑक्सीकरण एसिटाल्डिहाइड में होता है। इसकी क्रियाविधि निम्न है। Hey y'all, come look at this. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तू समझा? हाँ। वाह क्या सीन है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रश्न 27 EAN नियम क्या है? निम्नलिखित धातु कार्बोनिल के लिए EAN मान की गणना कीजिए। 1 क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, 2 वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल। उत्तर इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो धातु परमाणु के स्थायित्व के लिए आवश्यक होती है प्रभावी परमाणु संख्या EAN कहलाती है। यह संख्या धातु परमाणु के बाद आने वाली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल के लिए इस प्रभावी परमाणु क्रमांक का उपयोग किया जाता है। इसे प्रभावी परमाणु संख्या नियम भी कहते हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इस नियम को अक्रिय गैस नियम भी कहते हैं क्योंकि धातु कार्बोनिल में बंध बनाने के बाद इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाती है। जिन धातु कार्बोनिल में धातु का परमाणु क्रमांक विषम होता है उन धातु कार्बोनिल के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? प्रश्न 29 टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिक को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। एक बनाने की विधि। जब टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को हेक्सेन में AlC2H5 ब्रैकेट 3 में मिलाया जाता है तब एक भूरे रंग का ठोस प्राप्त होता है जो कि जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग एथीन से सीधी श्रृंखला युक्त पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। दो गुण। 1 ये कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। 2 ये कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन ईथर आदि में विलय होते हैं। 3 ये साधारण ताप पर विघटित हो जाते हैं। 3 बंध प्रकृति। टाइटेनियम के कार्बधातुक यौगिक जिगलर नाटा उत्प्रेरक की बंध प्रकृति चतुष्फलकीय होती है। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?